हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, नवग्रह जब जन्म कुंडली में खराब फल देने लग जाते हैं तो इनके उपाय होते हैं। एक तो होता है जप करना, एक होता है व्रत करना, और एक होता है कि इनका दान करना। परंतु यदि हम इन तीनों कार्यों को करने में असमर्थ हैं तो एक उपाय और होता है कि नवग्रहों की शांति हेतु औषधियों से स्नान किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एक ग्रह के लिए कौन सी औषधि का स्नान किया जाता है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और लाइक कमेंट भी अवश्य क्या करें। अब सबसे पहले बात आती है सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को केसर, जैसे आप स्नान करते हैं तो स्नान के जल में आपको केसर मिला करके, इलायची मिला करके, थोड़ा सा लाल चंदन मिला करके, या मुलेठी मिला करके, या लाल फूल मिला करके, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो। यदि सब हो जाए तो ठीक है, परंतु इनमें से यदि कोई एक चीज़ भी हो जाए, उससे स्नान करके सूर्य ग्रह का जो प्रकोप होता है उसमें न्यूनता आ जाती है, अर्थात कम हो जाता है। आप थोड़ा सा केसर डालें, या इलायची डालें, या लाल चंदन डालें, मुलेठी, या कुछ नहीं है तो लाल फूल जरूर डालें अपने स्नान के जल में। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए यदि आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा खराब के लिए आपको सबसे पहले पंचगव्य से आप स्नान कर सकते हैं। या पंचगव्य नहीं मिल रहा है तो गोबर, या गोबर नहीं है तो गौमूत्र। और इसके अलावा औषधि है खिरनी की जड़, सफ़ेद चंदन या सफ़ेद फूल मिला करके और फिर स्नान करेंगे तो चंद्रमा अपना प्रकोप कम कर सकते हैं। अब बारी आती है मंगल ग्रह की। मंगल के लिए मित्रों, लाल चंदन, जटामासी, हींग, लाल फूल, इन औषधियों को मिला करके आपको स्नान करना है। और ख़ास करके मंगलवार को महीने में एक बार कर दो या हफ्ते में एक बार कर दो, इससे मंगल ग्रह का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है। अब बुध की बात करेंगे। बुध के लिए है अक्षत। चावल होते हैं बिना टूटे हुए चावल, अर्थात अक्षतों से, जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसमें 2-4 अक्षत डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए। गोरोचन हो गया, विधारा की जड़ हो गई, या शहद, या फिर जायफल मिला करके आप बुध ग्रह को शांत कर सकते हैं। अब आती है बारी बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति के लिए मित्रों, हल्दी हो गया, शहद हो गया, गिलोय हो गया, मुलेठी हो गया, और चमेली के फूल को मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह आपको शुभ फल देने लग जाता है। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र के लिए भी है जायफल, केसर हो गया, इलायची हो गया, और चमेली के फूल, इनको मिला करके आप नहाने के जल में मिला करके और फिर स्नान आप कर सकते हैं। अब है शनि ग्रह। शनि ग्रह के लिए है मित्रों सौंफ, खस, सुरमा, या कुछ नहीं है तो काले तिल। नहाने के जल में थोड़ा सा काले तिल मिला करके फिर स्नान किया जाए तो शनि ग्रह का प्रकोप कम हो जाता है। अब बारी आती है राहु ग्रह की।
राहु के लिए होता है कस्तूरी और लोबान। कस्तूरी या लोबान को नहाने के जल में मिला करके और उसका स्नान किया जाए तो राहु ग्रह अपना फल कम कर देता है। केतु के लिए है कुसा घास या लाल चंदन। लाल चंदन हो गया और कुसा घास। कुसा घास को मिला करके यदि आप स्नान करेंगे तो थोड़ा सा केतु के प्रकोप में आपको शांति मिलेगी। तो मित्रों, ये था नवग्रहों की शांति के लिए औषधियों से स्नान। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।